हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन में आप सभी विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं जबलपुर से जॉनसन स्वागत करता हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि बहुत समय के बाद मैं आप सभी से मुखातिब हो रहा हूं और अभी तक हमने जो बाइबल अध्ययन के रूप में उत्पत्ति की पुस्तक और निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन हम पूर्ण कर चुके हैं और लैव व्यवस्था में 1 से लेके 5वें अध्याय तक, जिसमें कि 5 प्रकार की बलि दी गई है और ये सारे 5 प्रकार की बलि जो है यीशु मसीह में पूर्ण होती है। इस बात को हम लैव व्यवस्था पहले अध्याय से लेके 5वें अध्याय में हम देख चुके हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत समय बाद हम आप अध्ययन में जुड़े हुए हैं तो हम आप काफ़ी पिछली बातों को भूल चुके होंगे और ये भूलना भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जो कि परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया गया कि हम बहुत सी बातों को भूल जाए। और यदि हम सोच कर देखें, यदि हम पुरानी बातों को ना भूलते और हम अपने गुनाहों को, हम अपने पापों को ना भूलते, हम जो दूसरों के द्वारा चोट पहुंचाए गए हम कुछ समय के बाद में हम यदि नहीं भूलते तो हमारा जीवन कैसा होता? निश्चित ही बहुत कड़वाहट पूर्ण जीवन होता हमारा और हम दूसरों के द्वारा पहुंचाए गए चोट में हम ईर्ष्या रखते उनसे, हम उनसे पूरे जीवन भर जलन रखते होते और हम पूरे समय गुस्से में ही रहते। सोचिए, यदि ऐसा जीवन होता, हमको यदि ये भूलने की जो गुण है वो हमको परमेश्वर ने नहीं दिया होता, तो सोच के देखिए कि हमारे आपके परिवार में, हम परिवार में किस प्रकार रह रहे होते। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि कुछ बातें पिछली हम भूल चुके हैं। इसी प्रकार से हम अध्ययन की भी काफ़ी बातें भूल चुके होंगे। मैं एक बार उनको फिर से दोहरा देता हूँ ताकि ये जो लैव व्यवस्था आज जो 6वें अध्याय से हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे उसमें आपकी जो बैकग्राउंड जो होगा वो काफ़ी मददगार होगी। हमने देखा था कि जैसा उत्पत्ति पहले अध्याय में ही बतलाया गया कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। जैसा कि स्वर्ग को पहले बनाया, स्वर्ग अर्थात जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं, स्वर्गीय चीज़ें हैं, स्वर्गदूत हैं, सब चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद पृथ्वी को बनाया, अर्थात पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें हैं, जानवर, मनुष्य और पेड़ पौधे, जो कुछ भी पृथ्वी में विद्यमान है, सारी बातों को परमेश्वर ने दूसरी बार में बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को वो अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और इसी प्रकार से स्वर्गदूतों को भी हम मान सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया और बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से उसे दिया हुआ, मनुष्य को अपनी आत्मा में से दिया हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर्गीय प्राणी वो आत्मिक प्राणी है। तो हम बाइबल के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें भी अपनी आत्मा देकर बनाया होगा। जब मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया और मनुष्य जब पापी हो गया, तब परमेश्वर की महिमा से वो वंचित हो गया। इस प्रकार से जो कैन हाबिल हुए और जनरेशन बढ़ता गया और बाद में हम देखते हैं कि नूह का समय आया। नूह के समय हम देखते हैं कि पृथ्वी बिगड़ चुकी थी, अर्थात पूरी दुष्टताओं से भरी हुई थी। तब परमेश्वर ने सोचा कि क्यों ना पूरी मनुष्य जाति को ही और इस पृथ्वी में जो कुछ भी जीवधारी पाए जाते उन सबको नष्ट कर दे। तो हम जानते हैं कि जल प्रलय हुआ और उसमें नूह और उसके परिवार के अतिरिक्त सब कुछ परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया। और इसके बाद नूह के जो 3 पुत्र होते हैं, शेम, हाम, येपेत, उनके द्वारा इस पृथ्वी में जनरेशन आता है। और परमेश्वर जो आदम हव्वा ने पाप किया हुआ था, उससे मानव जगत की उद्धार के लिए परमेश्वर ने पहले नूह को चुना और उसके बाद शेम को चुना। और शेम का जनरेशन उत्पत्ति में क्रमशः दिया हुआ है और शेम के जनरेशन में हम लास्ट में देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर चुन लेते हैं, उनको ऊर देश से बुलाते हैं और वह परमेश्वर की चुनी हुआ एक व्यक्ति ठहरता है। अब्राहम के 2 बेटे होते हैं, इस्माइल और इज़ाक। परमेश्वर जो है इज़ाक को चुनता है। इज़ाक के 2 बेटे होते हैं, एसाव और याकूब। परमेश्वर याकूब को चुन लेता है। इस प्रकार से अब्राहम, इज़ाक
और याकूब से परमेश्वर वाचा बांधता है। जब याकूब को परमेश्वर इज़राइल नाम दे देता है और जितने उसके 12 बच्चे होते हैं सब इज़राइली कहलाते हैं, और यही इज़राइली परमेश्वर की चुनी हुई जाति कहलाती है। ये जो आदम से लेके जो जनरेशन में जो क्रमशः चुनाव होता आया है, ये क्यों होता आया है, इस बात को भी हमने देखा था कि यीशु मसीह के द्वारा सारे मानव जगत के पाप के उद्धार के लिए ही परमेश्वर ने धर्मी जनों को क्रमशः प्रत्येक जनरेशन में वो चुनते आए, और अब्राहम को चुना, इसाक को चुना, याकूब को चुना, और उनके 12 बच्चों में भी यीशु मसीह को लाने के लिए यहूदा को चुना। आप देखेंगे यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से और दाऊद के गोत्र से आए थे। इस प्रकार जो परमेश्वर की पूर्ण योजना जो है, जो कि पाप से उद्धार के लिए, वो पुराने नियम में किस प्रकार से होती है और नए नियम में किस प्रकार से होती है, ये हमने समय समय पर जो हमारे प्रीचिंग हुआ करते हैं उन सब में हम देखते हैं, और सारे प्रचारक या पास्टर लोग भी हैं, यही बेस रहता है उनका प्रीचिंग का, क्योंकि बाइबल पूरा यही बतलाती है कि पाप से उद्धार। अब पाप से जो उद्धार है, हम जानते हैं यीशु मसीह ने अपने एकमात्र जो बलिदान हुए वो हमारे लिए एक प्रायश्चित बलिदान बोला जाता, अटूनमेंट, प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित किया गया लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और ये जो बात जो है हम पुराने नियम में देखते हैं कि कोई व्यक्ति पाप करता था तब भेड़ बकरियों को लेके आता था, और वह जो है उस भेड़ बकरियों के बलिदान देने के कारण उनको वो क्षमा कर दिया जाता था। तो पुराने नियम में भी लहू के द्वारा ही पाप क्षमा का प्रावधान दिया गया था। अब आप देखेंगे इब्रानियों 10वां अध्याय और उसका पहला वचन, जो कि मैं अक्सर लिया करता हूं कि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का मात्र प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। फिर कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसके 17वें वचन में बतलाया गया है कि मूल वस्तुएं मसीह की है। व्यवस्था अर्थात पुराना नियम, और जो मूल वस्तुएं हैं वह है नया नियम। तो पुराना जो है वो प्रतिबिंब है, वो छाया है, पुराना नियम, जिसमें परमेश्वर ने आदम से लेके एक एक धर्मी जनरेशन में एक एक व्यक्ति को चुनते आए, ताकि वो मसीह को इस पृथ्वी पर ला सके या पृथ्वी पर उसका प्रकटीकरण हो सके। और यही है वो मसीहा। इस बात को किसने बतलाया, हम कैसे जानते हैं, या जब मसीह आया तो उसको वो लोगों ने कैसे जाना कि यही है वो मसीहा, जिसके कि आदम के समय से ही, अदन की वाटिका से ही, आदम से स्थापित वाचा में जिसका जिक्र किया गया, वो मसीहा यही है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसको प्रकट किया था बपतिस्मा देकर। जब यूहन्ना दाता ने यरदन नदी में यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया, तब कहा गया कि ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और यीशु मसीह को जब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरते हुए देखा, तब सारे लोगों में उसका प्रकटीकरण हुआ कि यही है वो मसीहा, या यही है वो प्रतिज्ञात मसीहा, जिसकी प्रतिज्ञा पाप से उद्धार के लिए परमेश्वर ने समस्त मानव जगत से, बाइबल में यह बात दी गई है, और किसी धर्म में इस बात को नहीं दिया गया है। हमारे जो देश में जो अनेक प्रकार के धर्म है, उनमें यह बात नहीं पाई जाती है कि पाप से उद्धार के लिए एक मसीह का आगमन, उस परमेश्वर ने जिसने इस सारी कायनात को बनाया, उसने ये प्रतिज्ञा दी थी कि एक मसीहा आएगा और वह तुम्हारे सारे पापों को उठा ले जाएगा। तो इन बातों को हम देखते हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया भी कि पुराना नियम वो मात्र प्रैक्टिस करवाया गया है, लेकिन नया नियम वह मूल है, वह ओरिजिनल है। अब हम देखेंगे लेव व्यवस्था 6वें अध्याय से। हम लेव व्यवस्था 1 से लेकर 5वें अध्याय तक का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें कि 5 प्रकार की बलि बतलाई गई। कुछ अन्न बलियां भी थी और कुछ पाप बलि भी इन 5 बलियों में थी। इस बात को देख सकते हैं, यीशु मसीह का जब क्रूस पर जब लहू बहाया गया था तो 5 जगह उनके घाव भी पाए गए थे।
नया नियम बतलाता है कि एक ही बलि के द्वारा वो पूरे बलिदानों को उसने पूर्ण किया। जो ओल्ड टेस्टामेंट में 5 बलिदान अलग अलग प्रकार के बतलाए गए थे, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्रायश्चित बलिदान में पूरे बलिदानों को पूरा किया। इस बात को हमने जब लेव व्यवस्था और उसका 1 से लेके 5वें अध्याय तक जब हमने अध्ययन किया था, तब इन बातों को हमने विस्तृत रूप से देखा था। इन बातों को आप पुराने वीडियोस में लेव व्यवस्था के जो वीडियोस हैं, 2 वीडियोस डले हुए हैं, उसमें आप इस बात को विस्तृत रूप से देख सकते हैं। चलिए अब हम आज का अध्ययन जो है वो लेव व्यवस्था 6वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं। तो मैं आपके समक्ष लेव व्यवस्था उसका 6वां अध्याय और 1 से लेके 5वें वचन तक मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके, ध्यान दीजिए, यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसे कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे। देखिए, मनुष्य के प्रति पाप मैंने अनेकों बार बतलाया। पहला होता मनुष्य के प्रति पाप, दूसरा होता मनुष्य का परमेश्वर के प्रति पाप। जो मनुष्य के प्रति पाप होता है वह अपराध कहलाता है, और जो मनुष्य का परमेश्वर के प्रति गुनाह होता है वह पाप कहलाता है। जो मनुष्य के प्रति जो गुनाह होते हैं, जिसको हम अपराध कहते हैं, उसके कई प्रावधान दिए गए हैं कि उसको हम क्षतिपूर्ति देकर, हम माफी मांगकर उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर की आज्ञा थी, लेकिन मनुष्य का जो परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन करने के द्वारा जो पाप ठहरता है, वह किसी प्रकार से भी क्षमा नहीं किया जाता। एकमात्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही वह क्षमा किया जाता है। उसमें क्षतिपूर्ति के द्वारा आप परमेश्वर को कितना भी पैसा दे दो या कुछ भी उनके लिए काम कर दो, वह क्षतिपूर्ति परमेश्वर को स्वीकार योग्य नहीं है। मनुष्य का पाप जो कि परमेश्वर के विरुद्ध किया गया, उसमें एक ही प्रावधान है जो कि लहू के द्वारा होगा, और वह भी एकमात्र यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर बहाए गए लहू पर विश्वास करने के द्वारा हम जो परमेश्वर के प्रति किए गए पापों से छुटकारा पाते हैं या हमारे पाप क्षमा होते हैं। यह परमेश्वर का ही दिया हुआ प्रावधान है। तो यहां पर बतलाया गया है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे। मनुष्य के प्रति अपराध की बात यहाँ की जा रही है, या उस पर अंधेर करे, या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए। ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरे, तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा लौटा दे। यहाँ क्षतिपूर्ति की बात की गई है, क्योंकि मनुष्य के प्रति पाप लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं उसको अपराध बोला करता हूं। इसकी जो क्षतिपूर्ति है, यहाँ पहला नियम दिया कि उसको पूरा का पूरा लौटा दे। आगे लिखा हुआ, और 5वां भाग भी बढ़ा कर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। देखिएगा, पुराना नियम है ना, ये बाइबल की जो प्रथम 5 पुस्तकें हैं वो नियम की पुस्तक कहलाती है। उसमें क्या है? आज्ञा है, नियम है, चितौनियां है, विधियां है, धर्मानुष्ठान है। 5 पुस्तकों में लेव व्यवस्था भी एक पुस्तक है, उसमें ये नियम दिए गए हैं। तो ये पुराने नियम के लोग वो परमेश्वर के इन्हीं नियमों पर वे चला करते थे, या वे अपने अपराधों को या अपने पाप मोचन को वो किया करते थे। इस बात को आप नए नियम में भी देख सकते हैं। नए नियम में आप देखेंगे, जक्कई ने जब यीशु मसीह को देखा और वह गूलर के पेड़ से उतरा, उसके अंदर प्रायश्चित का मन आया, तब उसने क्या किया?
लूका उसका 19 अध्याय और 8वें वचन में जक्कई का वर्णन पाया जाता है, जहां पे जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। क्योंकि जक्कई ने अन्याय करके लोगों से, हो सकता है कि उसने टैक्स के रूप में या और अन्य प्रकार से उन्होंने अधर्म के द्वारा धन प्राप्ति की थी, लेकिन जब उसके अंदर पश्चाताप आया, मसीह को देखा और पश्चाताप आया, तब उन्होंने क्या किया? वही पुराने नियम के हिसाब से उन्होंने क्या बोला? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। क्यों कंगालों को देता हूं? क्योंकि उसने अनेक लोगों से अधर्म करके पैसा वसूल किया था। अब भाई याद ही नहीं है किस किस से कितना कितना लिया था, याद ही नहीं है। तो परमेश्वर का कार्य जानकर उसने क्या किया कि कंगालों को दान देता है। तो यहां पे लिखा हुआ कि देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। यदि किसी का अन्याय करके, अर्थात यदि कोई बोले कि देख भाई, तूने मुझसे इतना इतना अंधेर करके तूने लिया था, तो यदि कोई बोलता है कि तूने 100 रुपए लिया था, तो उसका चौगुना वह भरने के लिए तैयार हो गया था। तो यहाँ पे क्षतिपूर्ति का लय व्यवस्था, उसका 6वें अध्याय और उसके 1 से लेकर 5वें वचन में क्षतिपूर्ति का यहाँ पर नियम दिया गया है। दूसरा हम देखते हैं लय व्यवस्था, उसका 6वां अध्याय और उसका 9वां और 13वां वचन। लिखा हुआ है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे। क्या वेदी के ऊपर पड़ा रहे? होम बलि का ईंधन। और कब तक पड़ा रहे? वो रात भर पड़ा रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। वेदी की अग्नि हमेशा वेदी पर जलती रहे, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वेदी पर यह जो नियम दिया हुआ है, यह नियम नए नियम में आके पूरा होता है। मैंने बताया कि जो पुराना नियम था, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, पहले उसने एक एक मनुष्य को, एक एक व्यक्ति को चुना, और उसने जो 12 पुत्र होता है उससे पूरी प्रजा उसने बना ली। और परमेश्वर ने इस प्रजा से वाचा भी बांधी थी, निर्गमन 19 अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन में, जहां पे लिखा हुआ कि अब यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, याजकों का राज्य भी ठहरोगे, पवित्र जाति भी ठहरोगे। और इस्राएलियों ने इस वाचा पर हाँ बोल दिया था, और परमेश्वर ने इस प्रजा पर, जो कि अब्राहम से उत्पन्न हुई थी, इस प्रजा पर परमेश्वर ने अपनी प्रजा उसे कह दिया था। तो इस प्रजा को परमेश्वर ने अपने धर्म में नियमों को दिया उन्होंने। और जब ये वाचा बन गई थी, निर्गमन 19 अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन में, और इस्राएलियों ने हाँ बोल दिया था, तब परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं होरे पर्वत पर मूसा को दी थी, जिसे हम 10 आज्ञाएं कहते हैं। कुल मिला के आप देखेंगे कि जो पेंटाटक है, या जो उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक जो 5 पुस्तकें हैं, जो कि नियम की पुस्तक कहलाती है, उसमें परमेश्वर द्वारा दिए गए 613 आज्ञाएं हैं। तो ये सारी आज्ञाओं को मिलाकर नए नियम में इसको व्यवस्था बोला गया है। मैंने बताया कि व्यवस्था में 5 चीजें भी आती हैं। और आगे हम देखते हैं कि वेदी की आग जो वह सदा जलती रहे। ये पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी प्रजा को क्यों बतलाया था? क्योंकि नए नियम में आके हम आप स्वयं परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की वेदी हम स्वयं ठहरते हैं। जैसा कि 1 कुरिन्थियों और 3 अध्याय और उसके 16वें वचन में पाया जाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 1 कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और 19वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो
क्यों अपने नहीं हो? क्योंकि हम और आप जो है वो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हम अब बिक चुके हैं। हम अब दास के समान हो गए। जैसे पुराने जमाने में दास और गुलाम में अंतर हुआ करता था। गुलाम जो है वो खरीदा हुआ होता था और वह गुलाम कुछ समय के बाद में वो स्वतंत्र भी हो जाया करता था। लेकिन दास जो होता था वह कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। वह जनरेशन टू जनरेशन उसी मालिक का हक कहलाता था। तो हम अब यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से खरीदे हुए लोग हैं। अब देखिए, कुछ लोग गुलाम हैं और कुछ लोग दास भी हैं। कई परमेश्वर के जन अपने आप को बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब वो पूरी तरह से परमेश्वर के हो चुके हैं। अब उनका अपना कुछ भी नहीं रहा। अब हम आगे देखते हैं लय व्यवस्था उसका 6वें अध्याय 26वां वचन, जहां लिखा हुआ है, जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए। ध्यान दीजिए, जो याजक पाप बलि चढ़ाए वह उसे खाए। वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। पुराने समय में जो मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू मिलाप वाला तंबू या निवास स्थान बनाना, उसके 3 भाग थे, परम पवित्र स्थान और आंगन, बाहरी आंगन। इसी प्रकार से हमारे आपका शरीर भी 3 भागों से मिलकर बना है, देह, प्राण और आत्मा। जहां पर आत्मा वाली बात आती है वहां पर परम पवित्र स्थान है। ये जो बाहरी आंगन हमारा बाहरी शरीर है। इस प्रकार से हम आप देख सकते हैं कि पुराना नियम छाया है और नया नियम हकीकत में है। तो यहां पर हमने देखा कि जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए। वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। ये पुराने समय में याजक हुआ करते थे और इजरायली हुआ करते थे। इजरायलियों पर याजक होने के लिए और महायाजक होने के लिए अलग से अभिषेक किया जाता था। अब नए नियम में हम परमेश्वर के द्वारा ऑलरेडी अभिषिक्त हैं। किस बात के लिए? इजरायली होने के लिए नहीं, सामान्य जनता होने के लिए नहीं। हम अब याजक हैं। जैसे कि प्रतिज्ञा परमेश्वर ने निर्गमन 19 अध्याय उसके 5वें-6वें वचन में कहा था कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम पवित्र जाति और याजकों का राज्य ठहरोगे। ये याजक क्या हुआ करते थे? ये परमेश्वर की सेवा किया करते थे। तो नए नियम में आके हम आप याजक हैं और इस प्रकार से हम आप परमेश्वर की सेवा किया करते हैं। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और 9वां वचन, अर्थात नए नियम में इस बात को हम आप अच्छी तरह से जानते हैं। लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। हम आप जब हम विश्वास करके यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करके, यीशु मसीह के परमेश्वरत्व पर विश्वास करके कि परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, माता मरियम जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, माता मरियम जो कि किसी भी व्यक्ति से गर्भवती नहीं हुई, वह परमेश्वर की आत्मा से उसके गर्भ ठहरा और वह जो पुत्र जनी उसका नाम यीशु रखा गया। वह परमेश्वर का पुत्र कहलाया। तो इस प्रकार जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने हम सबका प्रायश्चित बलिदान ठहराया हुआ है। अब हम आते हैं लय व्यवस्था उसके 7वें अध्याय की कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। लय व्यवस्था 7वां अध्याय और उसका 23 और 24वां वचन, जहां पर लिखा हुआ है, इजराइलियों से इस प्रकार कह। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इजराइलियों से इस प्रकार से कह कि तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना और ना भेड़ या बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु द्वारा फाड़ा जाए उसकी चर्बी और काम में लाना, परंतु उससे
किसी प्रकार से खाना नहीं, अर्थात चर्बी का खाया जाना पूरी तरह से परमेश्वर ने वर्जित किया था। जो मटन खाने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि जब मटन में चर्बी डाली जाती है तो मटन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता, और खाली चर्बी जो खाई जाती है जब खाते हैं तो देखें कि बहुत टेस्टी होता। परमेश्वर ने इसे ही अपनी प्रजा के लिए मना किया था कि तुम चर्बी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि लिखा हुआ है लेव व्यवस्था उसका 3 अध्याय और उसके 17वें वचन में कि यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी। क्या ठहरेगी? कि तुम चर्बी और लहू कभी ना खाना। चर्बी और लहू दोनों चीजें क्यों नहीं खाना? क्यों नहीं खाना? परमेश्वर ने क्यों खाने के लिए इसे चर्बी को मना किया है? क्योंकि इस चर्बी को पाप के विरुद्ध में जो की गई बलिदान में इसे जलाया जाता था। परमेश्वर ने इस चर्बी को जलाने की आज्ञा दी थी और वह परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध ठहरता था पुराने नियम में। इसीलिए परमेश्वर ने इस चर्बी को खाने के लिए मना किया हुआ था। बाकी मटन जो है वो खाया जा सकता था, लेकिन लहू और चर्बी, लहू ना खाने का एक अलग बात है जिस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लेवी व्यवस्था के जो 7वें अध्याय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम मात्र चर्बी की ही बात कर रहे हैं कि चर्बी को जलाने की आज्ञा थी जिससे कि सुखदायक सुगंध कर परमेश्वर प्रसन्न होता था और जिस पाप के विरुद्ध में बलि की गई थी उसको वह क्षमा करता था। अब देखेंगे एक घटना में, जब सारा जल प्रलय हो गया, जब नूह पृथ्वी पर उतरा अपने जलयान से, जब पृथ्वी पर उतरा तब उसने सबसे पहले बलिदान दिया और उस बलिदान के लिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाया वहां पर। तो यह सुखदायक सुगंध बार बार हम ओल्ड टेस्टामेंट में इसे पढ़ते हैं। देखिएगा न्यू टेस्टामेंट में इसके विषय में क्या कहा गया है। इफिसियों 5वां अध्याय और उसका 2 वचन, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सुखदायक सुगंध क्या था? वह मसीह था और ओल्ड टेस्टामेंट में चर्बी के रूप में उसको प्रैक्टिस करवाई गई थी ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों को कि जब मूल बातें जब मसीह की आ जाएंगी तब आप समझोगे कि ये जो सुखदायक सुगंध पाकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ करता था वह मसीह ही था। लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध ठहरा। इफिसियों 5वां अध्याय और 2 वचन में हमने आपने यहां पर देखा। तो आज का अध्ययन मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम 8वें अध्याय से इस लेवी व्यवस्था के अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखे।